सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बैटल थ्रू दी हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 567 और इसमें हम पिछले एपिसोड की इंटेंस बैटल को कंटिन्यू करने वाले हैं। और वो 7th इविल गॉड जो कि अब तक मिस्टीरियस रहा था, हम उसके रियल पावर्स को देख रहे होंगे। लेकिन इससे पहले हम एपिसोड को शुरू करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो को देख लेते हो तो अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर किया करो। वहीं पर नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मेन चीज ये है कि आपके इंटरेक्शन से न सिर्फ हमें अपनी कमियां मालूम पड़ती हैं बल्कि YouTube भी हमें उसी तरीके से आगे बढ़ाएगा। बस यही वो कोऑपरेशन है जो हमें आपसे चाहिए। हमारे पहले सीन की शुरुआत हुई थी दुकीफे से। इस मोमेंट में उसके पीछे की शेडो थी वो और भी ज्यादा सॉलिड लगती है। वो कहती तो हमारी गोस्ट गेम की गॉड ऑफ गोस्ट की पावर को हासिल करना चाहते हो, लेकिन इसे गोस्ट वर्ल्ड के सेंटर के लोग भी कभी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए और अब ये मेरे हाथ में है। चीफे के पीछे राइज होने वाला वो एंशिएंट जाइंट फिगर, अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी आउटलाइन ये डेवलाइज जियान से काफी सिमिलर होती है। और उसके आसपास वो 5 छाते गोल गोल घूम रहे थे। इनमें से हल्की लेकिन बहुत पैनी आवाजें निकलती हैं। वो किंग हेजू ये देख के दौड़ता है तो क्या हुआ, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो, मैं तुमसे हारूंगा नहीं। टेक्निक थी हरिकेन डीमन फेस। उसने जिन हजारों डिमोनिक पिलर्स को समन किया था, इनकी सतह पे मौजूद वो चेहरे ये अपनी जबड़ों को खोलते हैं। बनती ब्लैक हरिकेन जिसने वर्ड को ट्विस्ट कर दिया होता है और उस हाफ इविल गॉड किंग हेजू की बॉडी उसके अंदर गायब हो जाती है। वो एक्चुअली में डर चुका था और ये था उसका फाइनल ट्रम्प कार्ड। एक एक करके हम उन खम्भों को एक दूसरे में समाते हुए देखते हैं। फिर इनके आगे के सिरे हो जाते हैं पैने, ये बिल्कुल डिवाइन स्पीयर्स की तरह वर्ड की लेयर्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। निशाना था दुकीफे का हार्ट। ये अटैक एनालिशन को लेके आ रहा था, लेकिन चीफ ये देख के बस स्माइल करती है। जैसे उसकी हथेली नीचे प्रेस हुई थी, वो 5 घूमने वाले अम्ब्रेलास ये ठंडे ब्लेड्स की तरह आगे शूट होते हैं। पीछे रह जाती हैं बस वुशिंग आवाजें। बीच हवा में जो पीछे का घोस्ट गॉड शैडो था उसने इन छातों को पकड़ा था। इस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही घूम रही हो। वो घोस्टली पावर इविल स्पिरिट पैरामोडियल अथॉरिटी, इस सिंगल टकरावट के सामने सब कुछ झुक जाता है। फिर जिस मोमेंट में दोनों ही ताकतों का संपर्क होता है वो हरिकेन, हम उसे एक पफ्ट के साउंड साथ जमते हुए देखते हैं। वो डिमोनिक स्पीयर्स भी बीच हवा में टिक गए थे। इन्हें सप्रेस किया होता है एक इनविजिबल फोर्स ने। किंग हेजू की आंखें श्रिंक होती हैं क्योंकि अभी वो अपनी पावर का कंट्रोल खो बैठा था। उसके शरीर की इविल फोर्स डिसइंटीग्रेट होने लगती है। ये कुछ ऐसा होता है जैसे सामने की फोर्सेस बस ओवर पावरिंग नहीं बल्कि सप्रेस कर रही थी। जैसे कोई सुप्रीम एग्जिस्टेंस कह रहा हो कि तू अनवर्दी है। तभी उसके कान में जाती है वो क्रैक की साउंड। उसके बुलाए गए खम्भों पे दरारें आती हैं। हेजू जो कि इनके अंदर समाया हुआ था वो फोर्सफुली ढहने वाले पिलर से अलग कर दिया जाता है। रिवील होता है उसका इंसानी फॉर्म। उसका मांस सड़ चुका था और वेन्स वैली ढकी होती इविल लाइन से। वो भी हॉरिफाइंग की दूसरी परिभाषा लग रहा था। इसी मोमेंट में वो कोलैप्स होने वाले डिमोनिक पिलर के नीचे से हम एक नौजवान की इल्यूजरी चेहरे को बनते हुए देखते हैं। उसकी वो कोल्ड एरोगेंट नजरें, इनमें बिल्कुल इंसानियत मौजूद नहीं थी। ये रेडिएट करती थी अविसल अथॉरिटी। ये डिमोनिक या डिवाइन नहीं होता बल्कि उससे भी पुराना होता है, कुछ ऐसा जो कि इस दुनिया को बिलोंग नहीं करता। और किंग हेजू इस इंस्टेंट में समझ जाता है कि उसे बस दुकीफे ने नहीं हराया बल्कि उसे जज किया है किसी बियॉन्ड की चीज ने, एक पावर जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस पावर ने दूसरे को अपना मास्टर बनाया है। वो 5 छाते तेजी से घूमते हैं। वहीं पे घोस्ट गॉड शैडो जिसे चीफे ने समन किया था वो लिक करती है अपने होठों को। फिर जैसे इसने गहरी सांस भरी हो, उसके हेजू की बॉडी की सारी जिंदगी, उसकी सारी वाइटलिटी डिवावर कर ली जाती है। साथ में 16 होते हैं वो डिमोनिक पिलर्स भी। बेसिकली इनके अंदर का एसेंस निकला गया था। फिर पीछे बस रेत सा रह जाता है। किंग हेजू की बॉडी किसी टूटते हुए सितारे की तरह नीचे गिरती है। गूंजता है बैम का साउंड, लेकिन अभी उसकी पीठ और छाती ये इतनी ज्यादा करोड़ हो चुकी थी कि इसे पहचाना नहीं जा सकता। उसके शरीर से डिमोनिक ब्लड बिल्कुल झरने की तरह झरता है। कोई वाइटलिटी नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन जस्ट इससे पहले वो जमीन से टकराता, अचानक से उसकी आंखें खुली थी। फाइनल रोर का साउंड निकलता है, वो डिसबिलीव। फिर फैलता है साइलेंस। अभी युद्ध के मैदान में सब कुछ थम गया था। वो शॉक की रिपल्स हर जगह दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं हाफ इविल गॉड किंग हेजू बॉडी एंड स्पिरिट डिस्ट्रॉयड। अभी थ्रोन के ऊपर बैठी थंडर लॉर्ड के चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी। वो कहती हैं घोस्ट गॉड अथॉरिटी। ये बिल्कुल मिस्टीरियस है, लेकिन कहते हुए भी उनकी नजरें टिकी होती हैं ऊपर आसमान में, जैसे ये युद्ध का खात्मा नहीं है। जब हम वापस से फोकस ले जाते हैं दुकीफे की तरफ तो अभी उसकी सांसें अनस्टेबल होती हैं। वो कहने को जीत गई थी लेकिन उसे कुछ गलत महसूस होता है। एक्चुअली में उसके पीछे जो घोस्ट गॉड शैडो निकली थी वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे इसने बहुत आसानी से रिस्पॉन्ड किया हो, कुछ ज्यादा ही नेचुरली। और उसका ऑरा ये डिस्टर्बिंगली उस डिमोनिक रेजिडेंस से बहुत मिलता जुलता था, जिसे वो कई बार जियान के ऊपर देख चुकी है। तभी यन और म्यूइंग उसके बगल में अपियर होती हैं। ये कहती हैं हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं।
चीफे ने नोट किया था। तीनों के दिमाग में एक चीज होती है, चाहे इनकी पब्लिक ड्यूटी हो या फिर पर्सनल, ये जियान को सेवंथ इविल गॉड को अकेले ही फेस नहीं करने देंगी। जब इस बड़े खतरे का खात्मा हुआ था, लोग खुश होने की जगह पे कुछ अजीब नोटिस करते हैं। इनके आसपास का डेमोनिक सी वो युद्ध का मैदान ये अचानक से उबलने लगता है। इविल रेस के मेंबर्स के हमले की कमजोर होने की जगह और भी पागलपन से भर जाते हैं। ये फैनेटिकल थे, जैसे समय निकाल रहे हो। कुछ पैनी नजरों वाले लोग बोलते हैं दोनों डेप्टी वर्ल्ड मास्टर और वो हाफ इविल गॉड खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कदम क्यों नहीं पीछे ले रहे। इस डेमोनिक सी के ऊपर का वो बैटल फील्ड जहाँ से पूरे घोस्ट रियम को देखा जा सकता था, वहाँ वो कैटास्ट्रोफिक बैटल अब भी चल रही होती है। हालांकि कोई भी क्लियरली देख नहीं पाता, बट वो एनर्जी फ्लक्चुएशंस ये हालातों को बयां करती हैं। स्पेस बार बार फ्रैक्चर होता है और रियलिटी ट्रेम्बल होती है। सेवंथ इविल गॉड और जियान के बीच के कोलिजन्स ये अब भी अपने अंत तक नहीं पहुंचे होते। वो बैंक क्रैक 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 की आवाजें गूंजती हैं और तो और अब भी सबसे बड़ा खतरा इनका इंतजार कर रहा होता है। लिसोल टेरिटरी की आर्मी को एहसास हुआ था कि भले इन दोनों बैटल फील्ड्स में जीत हासिल हो गई हो, लेकिन जब तक ऊपर जियान नहीं जीतता तब तक इनकी खुशी मनाने का कोई मतलब नहीं है। ध्यान जाता है हमारा दुकीफे और बाकियों की तरफ। ये तीनों ही वुमन बहुत तेजी से मूव कर रही थी। हवा की लेयर्स को शव शव की आवाज साथ काटते हुए ये टूटते हुए सितारे की तरह बढ़ती हैं। म्यूइंग बस जियान का नाम पुकार पाती है, तभी रास्ते में कुछ अजीब अपीयर हुआ था। ये कोई घोस्ट रियम का कंट्रोल एक्सपर्ट नहीं था, ना था म्यूफंग। ये बाकियों में से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे इनके और ऊपर के बैटल फील्ड के बीच का डिस्टेंस कम होता है, ये महसूस करते हैं थिक होने वाली डिमोनिक एनर्जी को। चीफे की आंखें हल्की सी ट्रेम्बल हो जाती हैं। अंदर से एक बुरी फीलिंग राइज हुई थी, लेकिन ये कामली बोलती है चिंता मत करो, वो सही होगा। म्यूइंग भी नोट करती है, क्योंकि इनके हिसाब से कैटास्ट्रॉफी चाहे कैसे भी हो, जन उसे पार पाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। तो चलो हम भी इस डेमोनिक इविल सी के बिल्कुल टॉप पे देखते हैं, वो जगह जिसे नीचे का डेमोनिक ऑरा बिल्कुल संपर्क हो चुका था। ये आसमान होता है इविल मैजिक क्लाउड्स और होली फ्लेम्स का। ये एनर्जी फ्लक्चुएशंस कॉन्स्टेंटली इरप्ट होती हैं। हर एक शॉकवेव इतनी पावरफुल थी जिसके सामने 5th ईयर इनकार्नेशन पावर हाउस भी तुरंत ही एनाइलेट हो जाए। ये एक हेवन शैटरिंग बैटल थी। एक कोड स्नॉट करके एक आवाज गूंजती है जो कहती है एंडलेस फाइट टेरिटरी के डिग्निफाइड लॉर्ड, तो लगता है तुम बस इतना ही कर सकते हो। उन गोल गोल घूमने वाले ब्लैक मिस्ट क्लाउड के अंदर 7 आइड इविल गॉड ये खड़ा होता है डिमोनिक एनर्जी से बने हुए माउंटेन के ऊपर। अब इस चोटी के आसपास कई अलग अलग तरीकों की पावर सर्कुलेट हो रही होती है और इनमें से हर एक और क्योटिक था। जब भी 7 आइड इविल गॉड की इस्तेमाल करने की इच्छा होती है, ये एनर्जी ऐसे ही फटती है कि जियान को भी डिफेंसिव मोड में आना पड़ता है और अभी उसकी कंडीशन क्लियरली खराब होती जा रही है। शरीर को ढकने वाले ड्रैगोनिक स्किल्स क्रैक हो चुके थे, इनकी सांसों में से निकलता है खून। इस पूरी बैटल में खतरनाक अटैक्स को लॉन्च करने वाला जियान था। वहीं पे 7 आइड इविल गॉड रहता है शांत, वो हमेशा डिफेंड करता रहता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ता। और ये बात जियान के दिमाग को खटक रही थी। इवन वो खुद भी कंफ्यूज था कि उसकी अभी की 5th इनकार्नेशन की स्ट्रेंथ, जिसमें ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन साथ होली फ्लेम्स मिली हुई है, इनके हिसाब से दोनों के बीच का गैप ड्रामेटिक तरीके से कम हो जाना चाहिए। लेकिन इस बैटल के दौरान उसे कुछ टेरिफाइंग मालूम पड़ता है। ये 7 आइड इविल गॉड एक्चुअली में उसके बारे में सब कुछ जानता था। उसकी हर एक टेक्निक, हर मूव, हर वीकनेस, हर वो अटैक जो जिया ने लॉन्च किया, इसे बड़े ही आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और वो इवन होली फ्लेम्स जो अब तक सारी इविल रेसेस को सप्रेस कर पा रही थी, इनका मानो कोई इफेक्ट ही न हो। और इससे भी ज्यादा अजीब बात थी कि उस 7th इविल गॉड ने अपने रियल ट्रम्प कार्ड को अब तक रिवील नहीं किया। वो किसी चीज का इंतजार कर रहा था। जन कोल्ड आवाज में बोलता है वो डेप्टी वर्ल्ड लॉर्ड और तुम्हारा वो हाफ इविल गॉड, ये काफी जल्दी ढह जाएंगे, तुम्हारे द्वारा लाई गई आर्मी भी खत्म होगी, ये दुनिया तुम जैसों की कभी नहीं हो सकती। जन के डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशंस को देख के वो 7th इविल गॉड तेजी से हंसता है। वो कहता है घोस्ट वर्ल्ड सेंटर के वो मूर्ख, वो लालची लोग, ये मरना ही डिजर्व करते हैं। वैसे भी इस वॉर का वो कभी ट्रू पर्पस नहीं थे। इतना बोलने के बाद उसके आगे के शब्दों में एक घमंड से बनने वाला पागलपन मिल जाता है। वो कहता है हमारा गोल सिंपल है, इस घोस्ट वर्ल्ड को करप्ट करना, जैसे हमारी आर्मी के लिए ग्रेट 1000 वर्ल्ड में घुसने का रास्ता बन सके। इन सब की डेथ ग्लोरीज होंगी, ये हमारी जीत की सीढ़ियां बन रही हैं। अपनी उंगली के ऊपर उस ब्लैक मिस को गोल गोल घुमाते हुए वो कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बिना प्रिपरेशन के फाइट करूंगा। उसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन देखे जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। जान की इंस्टिंक्ट्स खतरा चिल्लाती हैं। हालांकि अब तक उसने बहुत दुश्मनों का सामना किया, लेकिन ये उनमें सबसे एक्सट्रीम फैनेटिक होता है। गूंजती 7 आइड इविल गॉड की आवाज जिसने आसमान को हिला के रख दिया था। वो कहता है तुम्हारी सारी जानकारियों को हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। वो हर एक टेक्निक जो तुम पोजेस करते हो, मेरे पास इन सब का तोड़ है। और ये बैटलफील्ड तुम्हारी कब्र बनेगी। योर हेवनली सेमेट्री। वर्ड वॉलंटरी ट्रेम्बल हुआ था और उसके पैरों के नीचे का वो पहाड़ ये इंस्टेंटली अपने आकार को बढ़ाने लगता है। ये उस डेमोनिक विंड की तरह थी जो कि
हेवंस को चीरना चाही थी। वो दसियों हजार किलोमीटर की एनर्जीज ये पूरी तरह से डिवावर कर ली जाती है और इस सारी पावर एंटर करती है माउंटेन के अंदर। आसमान तुरंत ही डार्क हो गया था। अगर इस पहाड़ से कंपेयर किया जाए तो जियान बहुत छोटा लगता है। वो भौं से कोड़ के बोलता है कैसी टेक्निक है। उसके चटके हुए स्किल्स ग्लो करते हैं। जियान अच्छे से समझता था कि अगर ये अटैक अनलीश हो गया तो शायद वो कॉन्सिक्वेंसेस को सह न पाए, लेकिन तब भी इसे रोकने का कोई तरीका नहीं होता क्योंकि सेवंथ इविल गॉड ने जियान की हर एक एबिलिटी को काउंटर करने का रास्ता ढूंढ लिया था। जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं वो इविल डिमोनिक माउंटेन इसमें से वेंग 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 की आवाजों के साथ रिलीज होता है वो अजीब सा ऑरा। वो गोल गोल रिपल्स जो कि आसमान में फैलती हैं ये भरी होती कोल्ड होली जजमेंट से। जियान को अचानक से ऐसा फील होता है जैसे दुनिया उसे रिजेक्ट कर रही हो, मानो कोई अपराधी डिवाइन पनिशमेंट का इंतजार कर रहा है। उसके एक्सप्रेशन को देख के सेवन आइड इविल गॉड हंस के बोलता क्या हुआ, तो मैं ये फैमिलियर लग रहा है। जियान की आईब्रोज नीट हो जाती हैं। एक मोमेंट के लिए उसके दिमाग में फ्लैश होती है मेमोरीज। फिर एक एहसास हुआ था। वो शॉक्ड आवाज में कहता है होली सी पावर ऑफ एंजल्स, तो तुम भी हमारी दुनिया के एक पैरासाइट हो। अब जियान को समझ में आता है कि सेवन आइड इविल गॉड के पास एक्चुअली में एंजेलिक पावर है, एंजल किंगडम की मिस्टीरियस फोर्स। उसे ये भी आंसर मिल गया था कि उसकी होली फ्लेम यहाँ पे इनफेक्टिव क्यों है, लेकिन उसकी पावर कुछ अलग थी। ये प्योर डिमोनिक नहीं थी, कुछ ट्विस्टेड थी, जैसे एंजेलिक जजमेंट और इविल करप्शन का एक मिक्सचर हो। फाइनली वो करते अपनी आंखें बंद और शरीर से वो स्किल्स अपने आप फेड होने लगे थे। हमें दिखाई देती उसकी खून से रंगी हुई त्वचा, लेकिन ध्यान खींचने वाला था उसका चेस्ट का एरिया। इसमें से एक ऐसा ऑरा राइज हो रहा था जिसके सामने दुनिया फ्लक्चुएट होती दिखाई देती है। ये अविकन हो रही थी डेविल ब्लड लाइन। हम पहले जानते हैं कि एंजल्स और डेविल्स के बीच में कैसी पुरानी दुश्मनी रही है। ये दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के सामने सर नहीं झुका सकती, बट जियान यहाँ पे बस डिमोनिक पावर पे रिलाई नहीं करना चाहता। उसे कुछ और भी सिंपलर चीज चाहिए थी। वो शाओ कैन का फियरलेस विल, वो डेविल ब्लड का करेज, वो हेवंस और मौत के सामने खड़े रहने की हिम्मत। जियान सोचता है सेवंथ इविल गॉड कितना स्ट्रॉन्ग है, 6th रीइंकार्नेशन रैंक। वैली जियान को पता नहीं होता, ना ही हो जाती परवाह। वो अपने डेविल ब्लड को बिना हेजिटेशन की जलाता है। अगर सेवंथ इविल गॉड का टारगेट वो है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भी इस बैटल का इस्तेमाल करके पूरी ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सामने अनाउंस करेगा उस हर एक पीक फैक्शन को, हर एक इविल एनिमी को, कि शाओ क्लैन कब भी फॉल नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि लौट रहे हैं धीरे सही, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति कभी नहीं मरने वाली और ये अपने साथ लेके आ रहे हैं एक बदले की भावना को। इन थॉट्स के साथ जियान की आंखें अचानक से आग बन जाती हैं। उसकी मैजेस्टिक आवाज आसमान में गूंजी थी। ये था उसका डिक्लेरेशन कि शाओ क्लैन वापस लौट चुका है। तभी आसमान में सेवन आइड इविल गॉड की आवाज गूंजती है। वो कहता है टियानशन डीवन वेन डिवाइन सील ऑफ 10,000 लाइट। वो अभी उस काले रंग के धुएं में छिपा हुआ था, लेकिन जियान के ऊपर लॉक होने वाला किलिंग इंटेंट एब्सोल्यूट था। भले जियान ने उसकी टेक्निक से एंजेलिक पावर को एक्सपोज कर दिया हो, इविल गॉड तब भी हेजिटेट नहीं करता, क्योंकि उसे जियान को कम्प्लीटली इरेज करना था। इस पल आसमान का वो पहाड़ जिसे कहा गया टियानशन डीवन वेन, इसमें से निकलती हैं रंबलिंग आवाजें। फिर इसने जो हेवन और अर्थ की एनर्जी इकट्ठी करी थी, ये सब एक जगह पे कंडेंस होकर बना देती है हाथ के बराबर लाइट सील्स को। ये चमकते हुए निशान दूर से तो सेक्रेड और प्योर लगते हैं, लेकिन इनके अंदर छिपा होता है वो डिस्टॉर्टेड सिनिस्टर ऑरा। वो डिमोनिक एनर्जी इनके आसपास ट्विस्ट होती है, एंजेलिक पावर करप्शन से मिल जाती है। फाइनली विस्फोट होता है उन सील्स में। वो रिप थ्रम के साउंड गूंजते हैं जैसे ढहते हुए पहाड़, जैसे आसमान से नीचे गिरने वाले पत्थर और मिट्टी। ये लाइट सील्स लाखों की तादाद में होती हैं। जब जियान इस वर्ल्ड एनालिटिंग डिजास्टर को महसूस करता है, उसकी आवाज और भी कोल्ड हो जाती है। वो बोलता है भले हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के रियम्स के बीच में कुछ अनबन मौजूद हो, लेकिन तब भी एंजल क्लैन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन ऐसे क्लैन में भी तेरे जैसे धोखेबाज का पैदा होना, आज मैं एंजल किंगडम के बिहाफ पे तुझे खत्म करूंगा। इसी पल जियान की खुद की बॉडी किसी चमकते हुए सूरज की तरह बज़ के साउंड से भयानक रोशनी को निकालती है। उन सातों होली फ्लेम्स का ऑरा राइज हुआ था। ये अब मिल के नहीं बल्कि अपने अपने एट्रीब्यूट्स को दिखाती हैं। पहले ध्यान जाता है हमारा उस सायन फ्लेम पे जो 36 वानिमो यूआन फायर थी। फिर वो थिक अर्थ फ्लेम 35वीं हुआक्शिन टियानियन। फिर वो नीले रंग की घोस्ट फ्लेम जो कि 24th नंबर पे आती है। फिर अनडाइंग मिस्टीरियस फायर, इमोर्टल फायर, दोनों 17th और 18th रैंक। फिर 10th ब्लू जिंगलियन फ्लेम और आखिरी होती गोल्डन फ्लेम ऑफ रिइंकार्नेशन जो कि टॉप 3 की सुप्रीम फ्लेम्स में से एक थी। ये जब जियान के शरीर के चारों तरफ घूमती हैं, टाइम और स्पेस भी इनके लिए जगह छोड़ देते हैं। फाइनली ये सब मिलके बनाते एक मैसिव डिमोनिक फ्लेम मेंटल को। समय चाहे कितना भी निकल गया हो, लेकिन जियान की बॉडी की होली फ्लेम ओरिजिन ये अब भी एग्जिस्टेंस की सबसे एंशिएंट और पावरफुल फोर्सेस होती हैं। वो लालटेन जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेंटल, इसमें से अब निकलने वाला फ्लेमिक ऑरा ये उसकी त्वचा, खून और हड्डियों में मिलता है। फिर वो टेरिफाइंग फायर वेव रप्ट हुई थी। शुरुआत में तो ये बस आग होती है, लेकिन अगले पल ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक
डिवॉरिंग फ्लेम वॉर्टेक्स में जो जैसे एग्जिस्टेंस को कंज्यूम कर सकता हो। इस मोमेंट में जियान को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उस फ्लेम डीटी ने फ्यूचर से अपने कदम बाहर निकाल लिए हों। उसकी आंखें लॉक होती हैं सेवन आइड इविल गॉड के ऊपर जो डिमोनिक वेन के ऊपर खड़ा था। गूंजती उसकी काम लेकिन एब्सोल्यूट आवाज। वो कहता है हमारे बीच का हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। अब ये फ्लेम पैटर्न्स जियान की त्वचा का हिस्सा बन चुके थे। ये वो होली मार्क्स होते हैं जो उसके फ्लैश और बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जियान रेडिएट करता है एंडलेस फ्लेम पावर को। फुली अवेकन्ड जियान को ज्यादा ही पावरफुल होता है और होता है वो डिटरमाइंड सेवंथ इविल गॉड भी। दोनों ही अपने पीक पे थे। इनकी बैटलफील्ड को कवर करने वाली फॉर्मेशन भी अब ढहने लगती है। पहला अटैक सेवंथ इविल गॉड की तरफ से आया था। ये था डिवाइन सील ऑफ 10,000 लाइट अनहाइलेट। वो हजारों लाइट सील्स धीरे से हिलती हैं, फिर मानो एक तूफान बन गया हो। स्पेस में क्लंच 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 की आवाजें गूंजती हैं। दूर दूर तक बहुत बड़े फिशर्स दिखाई देते हैं और इनका टारगेट था जियान। हर एक लाइट सील डिवाइन सप्रेशन को लेके चलती है। जहाँ जहाँ से पास होती है स्पेस डिसअपियर हो रहा था। सारे डिफेंस डोमेन बैरियर सब इग्नोर करे जाते हैं। आसमान दहकने लगता है बूम 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 की आवाजों से। लेकिन ये मंजर देखने के बाद भी जियान के चेहरे पे कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होती। अभी उसके सीने के अंदर का दिल ये वॉलेंटली बीट कर रहा था। उसकी हर एक धड़कन होली फ्लेम मोरे को एक स्तर और भी ऊपर ले जाने लगी थी। ये रिपेयर कर रही होती है उसकी इंजर्ड बॉडी को। उसकी हथेली आगे बढ़ती है। वो कहता है कम। वो सीधा नीचे गिरने वाली लाइट सीज को ग्रैब करता है। वो सेवन आइड इविल गॉड भले ही उस पावर का इस्तेमाल कर सकता हो, लेकिन तब ये इविल से करप्टेड होती है जिनकी नेचुरल एनिमी होली फ्लेम्स हैं। फिर वो बूम वाली एक ऐसी आवाज जैसे आसमान का जाइंट ड्रम फट गया हो। इससे जमीन और आसमान जलना जाते हैं। जियान के हाथ की हल्की सी फोर्स से वो लाइट सी शैटर होने लगती हैं। जियान जिसकी आवाज अभी खुद की नहीं रह गई होती, वो किसी डिवाइन जजमेंट की तरह कहता है तुम्हारे अटैक्स मीनिंगलेस हैं। तुमने पास्ट के जियान को स्टडी किया और जो जियान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। साथ होली फ्लेम शाबू शाबू के साउंड सा रोर करती हैं। होली पैटर्न सर्कुलेट हुए थे। अब वो साफ तौर पे समझ पा रहा था कि इस दुश्मन को हराने के लिए उसे ऐसी पावर का इस्तेमाल करना होगा जो अब तक यूज नहीं हुई, क्योंकि उसकी पुरानी टेक्निक्स जानी जा चुकी थी। अब अगर सरप्राइज जियान ने दी है तो वो सेवन आइड इविल गॉड भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो फाइनली मूव होता है। वो कहता है तो ये ट्राई करो। पहली बार उस काले धुएं से निकले थे कदम। उसका ट्रू फॉर्म अपीयर हुआ था। वो बिल्कुल एक ओल्ड मैन की तरह लगता है। वो रिंकल्ड एंशिएंट स्किन मानो बिल्कुल मौत की कगार पे आ चुका हो, लेकिन उसके आईब्राउज के बीच में जो शब्द दिखाई दे रहा था वो अच्छे अच्छों की रूह कपा के रख सकता है, क्योंकि वो शब्द होता है लाइट। इस चीज को देख के जियान का ओवरवेलिंग मोमेंटम थमता है। उसकी भौहें सिकुड़ी थी। जियान कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम अब भी इंसान जैसे लगोगे, लेकिन तभी उसके माइंड में कोई चीज क्लिक करती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जियान कहता है वेट, ये मार्क तुम एंजल किंगडम के एक वांटेड क्रिमिनल हो। जब ये शब्द उस बुड्ढे के कानों में जाते हैं उसका चेहरा बिल्कुल ट्विस्ट हो जाता है। हाव किसी घायल और भूखे जानवर की तरह लगते हैं। वो धारता है मैं एक बार इंसानी दुनिया के होली सी का लॉर्ड था, लेकिन एंजल किंगडम के उन हिपोक्रेट्स ने उसे गलत जज किया। वो बस थोड़ा सा रास्ता भटकी थी। एलियन रेस के द्वारा कंट्रोल होने में उसकी गलती नहीं थी, लेकिन तब भी उसका सब कुछ छीन लिया गया और उसकी पहचान थी ट्रेवलिंग एंजल। अब वो यहाँ पे जिसकी बात कर रहा है लगता है इस बुड्ढे से उसका गहरा कनेक्शन होगा, क्योंकि अभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत डरावने लग रहे थे। जैन भौं से कोड के कहता है बियॉन्ड द रियल इविल गॉड लिव हु आइज। इस नाम को सुन के बुड्ढा रोर करता है साइलेंस। तुम्हारी मेरे एंसेस्टर के नाम को बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम उस फॉलन शाओलिंग के डिसेंडेंट, तुम सब मौत को डिजर्व करते हो। अब तब शाओलिंग ने पॉइजन गॉड शुआने को धोखे में न रखा होता कि उसे इविल रेस के इविल गॉड को खत्म करना है, तो मेरी एंसेस्टर की जान नहीं गई होती और न ही एंजल किंगडम के द्वारा हमारी रेस का ऐसा शिकार होता। इस सब में तुम्हारे डैम शाओ क्लैन की गलती है, इसलिए मैं तुम्हें तबाह करूंगा। फिर तुम्हारी सोल को रिफाइन करके तुम्हें सबसे परफेक्ट पपेट बनाऊंगा, जिसे लोग देख सके कि शाओ क्लैन का वो लास्ट डिसेंडेंट एक एलियन मॉन्स्टर बन चुका है। यहाँ तक बोलते बोलते वो पागलपन से हंसता है। उसकी बॉडी से निकलती वो स्कारलेट एनर्जी जिसमें डिमोनिक और एंजेलिक पावर ट्विस्ट हो रखी थी। खैर बुड्ढा चाहे कितना भी सटिया चुका हो, बट इससे एक्सप्रेशन जियान के चेंज नहीं होते। वो बल्कि कोल्ड आवाज में कहता है तो ऐसी ही बात है। लगता है वो लिव हु आई सच में सेवंथ इविल गॉड थी। मैं तभी कहूँ कि तुम अपने असली शरीर को क्यों छिपा रहे हो? रियल सेवंथ इविल गॉड को पॉइजन गॉड शुआने ने खत्म कर दिया। तुमने बस उसके पागलपन को इनहेरिट किया है। अभी जियान की बॉडी की होली फ्लेम
फ्लेम्स इतनी इंटेंस हो गई थी कि उसकी त्वचा में से रोशनी निकलती है। वो सेवन आइड इविल गॉड दहाड़ता है, तुम क्या जानते हो? गलत हम नहीं बल्कि ये दुनिया है। बस हमारे रियम के लीडर की लीडरशिप में ही सारे लिविंग बींग्स एटर्नल हैप्पीनेस को हासिल कर सकते हैं। मैं और वो एक हैं, मैं वो हूँ और वो मुझ में है। जब उसकी आवाज खत्म होती है चेहरा ट्विस्ट हो जाता है। अब वो शरीर बुढ़े का नहीं रह जाता बल्कि उसके चेहरे पे खुलती हैं 7 अजीब अजीब सी आंखें। इनमें से हर एक आंख टेरिफाइंग पावर को रेडिएट करती है। वो एंजेलिक सप्रेशन, सोल इम्प्रिजनमेंट और वो मेलिस जो कि हेवंस को हिला के रखते हैं। ये सेवन आइड इविल गॉड की ट्रू ओरिजिन, ट्रू फॉर्म थी। इस मोमेंट में जियान के एक्सप्रेशन फाइनली चेंज हो जाते हैं। वो कहता है डिवाइन मूवमेंट, रियम की सोल पावर, जिस पर उस बुड्ढे के चेहरे पे 7 आंखें अपीयर होती हैं। जियान का स्पिरिचुअल पैलेस हिलने लगता है। उसे महसूस होती है कि अनीस उसका ये दुश्मन 6 रीइंकार्नेशन रैंक पे ही नहीं बल्कि एंजेलिक पावर, फॉरेन इविल पावर और डिवाइन मूवमेंट रियम की सोल स्ट्रेंथ को भी रखता है। ये सारी फोर्सेस कंबाइंड होकर डरावनी हो जाती हैं। तभी गूंजती सेवन आइड इविल गॉड की आवाज, सेवन आइड्स पावर। उसकी उन 7 आंखों का रंग बदला था। इनमें अपीयर होती है व्हाइट फ्लेम, लेकिन जियान फील कर पाता है कि फ्लेम करप्ट हो चुकी है। उसके कान में गया था एक बज का साउंड। उस बुड्ढे की आंखों से 7 सिंबल्स निकलते हैं। ये जियान के गोल गोल घूमने लगते हैं, आकार लेती है एंजेलिक फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन जिस पर एक्टिवेट हुई थी जियान का शरीर जम गया था। उसके अंदर की सारी फोर्सेस साइलेंट हो जाती हैं। फ्लेम बनता है ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन, वो हर एक टेक्निक, इवन एनर्जी का सर्कुलेशन भी। इस फॉर्मेशन का बस एक ही काम था, एक दुश्मन को पूरी तरीके से सप्रेस कर देना। दुश्मन टेक्निक्स, पावर, नए अटैक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फिर वो सेवन आइड इविल गॉड की 7 आंखें ये अपने आप को एक लाइन में लाती हैं। इनमें से वेंगोम 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 की आवाजों के साथ निकलती हैं 7 बीम्स। ये एंजल किंगडम के 7 डिवाइन पिलर्स थे। वही फॉर्मेशन के बीच में खड़ा हुआ जियान उसे चक्कर से आने लगते हैं, जैसे अभी वो असहाय हो। वो 7 अलग अलग इमोशंस उसके दिमाग को खराब करने की कोशिश करते हैं। साफ तौर पे फॉर्मेशन ने स्पिरिट और पावर दोनों पे हमला किया था। वही जियान उस फ्लेम किंग की तरह होता है जिसे बंजर जमीन में कैद करके रखा गया है। हालांकि उसे होली फ्लेम एनर्जी ने सराउंड कर रखा था, लेकिन उसे वो रिलीज नहीं कर पाता। न ही वो भाग सकता है, न ही काउंटर अटैक। बिना टेक्निक्स और एनर्जी के उसकी 5th रीइंकार्नेशन कल्टिवेशन बिल्कुल बेफजूल हो जाती है। इसे भी खराब बात यह थी कि सेवन आइड इविल गॉड के पास एंजल किंगडम की पावर थी। जब वो 7th इविल गॉड ऐसे सीन को देखता है वो खूब जोर से हंस के बोलता है, ये मेरा इविल आर्टिफैक्ट है जिसे मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार किया। वो बताता है इसके नाम को 7 सोल्स एंड आईज ऑफ द लाइट 7 अरे। हंसी की वजह से उसका शरीर डगमगाने लगा था। वो बिल्कुल किसी बिना चेहरे की परछाई लगता है। अब कोई मुझसे बस ये मत पूछना कि वो हंसने की आवाज कहाँ से आ रही थी। वो कहता है इवन जियान भी मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं तुझे वो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक दिखाता हूँ जिसे तुम समझ सको कि हमें चैलेंज करना कितनी बड़ी मूर्खता है। इतना कह के उसके शरीर से गूंजने लगती है वो चैंटिंग की आवाजें। ये हर एक मंत्र वातावरण में डोंग 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 की साउंड्स को प्रोड्यूस करता है। आसमान की एनर्जी उसके आसपास इकट्ठी हुई थी। वो चमकीली प्योरेस्ट एंजेलिक पावर। वो बेसिकली यहाँ पे तैयारी कर रहा था लाइट फॉरवर्डिंग टेक्निक की, क्योंकि वो क्लियरली जानता था कि जियान के पास 7 होली फ्लेम्स हैं। उसकी इविल पावर जियान को खत्म नहीं कर पाएगी। अगर उसे हार्म करना है तो एंजल्स की प्योर फॉरवर्डिंग लाइट को इस्तेमाल करना होगा। फिर चाहे टेम्परेरी उसे अपनी इविल पावर को छोड़ना पड़े, वो परवाह नहीं करता। उसके लिए शाओ क्लैन के डिसेंडेंट को तबाह करना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इस तरीके से उसकी एंसेस्टर लिव हाई आइज की फाइनल विश पूरी हो जाएगी। और जहाँ तक बात रही वो पॉइजन गॉड शुआन ने, उससे बदला बाद में आएगा। अब आगे ऑथर ने चीजें तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट की हैं, जैसे वो फॉरवर्डन चैंटिंग और आसमान से प्योर लाइट का नीचे आना। लेकिन हम सीधा फोकस करते हैं उस मोमेंट पे जब सेवन आइड इविल गॉड की बॉडी उस टेंशन माउंटेन से ऊपर उठी थी। वो अपने दोनों हाथ को ऐसे रेज करता है जैसे हेवंस को सपोर्ट कर रहा हो। वहीं पे नीचे सेवन लाइट फॉर्मेशन में जियान अभी इम्प्रिजन्ड होता है। जियान मनी मन में सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब वो लाइट फॉरवर्डिंग टेक्निक डिसेंड होगी मेरी बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती है। वो अपने आसपास के फ्लेम शैकल्स को देखता है। वो सातों होली फ्लेम के मार्क तेजी से जल रहे होते हैं। उसकी बॉडी जो कि ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन की परफेक्ट वेसल थी, जब तक बिल्कुल ही नेसेसरी ना हो जियान तब तक इसे त्याग नहीं सकता था। इस वक्त उसके पास बचा होता है बस एक विकल्प। उसके शरीर में होली फ्लेम के फ्यूजन पहले से ही कंडेंस हो चुका था। वो इसके इस्तेमाल टेक्निक्स की तरह नहीं बल्कि ढाल की तरह करेगा। हाउएवर ये विचार उसके दिमाग में आई होते तभी स्पेस में से गूंजती है टीयर की आवाज। 3 फिगर्स प्रकट हुए थे। ये चिल्लाते हैं जियान। एंड ऑफ कोर्स ये दुग्गीफे, येनिन और म्यूइंग थी। जिस पल जियान ने इन तीनों को अपनी तरफ आते हुए देखा था वो चिल्लाता है डोंट कम, बी केयरफुल, बट इट वाज ऑलरेडी टू लेट। उस इविल डेमोनिक पहाड़ को आसमान से कनेक्ट करने वाली टेंशन डेमोनिक वेन, इसमें से निकलती ब्लैक एनर्जी। तीनों ही फीमेल्स अपने आप को स्थिर भी नहीं कर पाती तब तक एक डार्क पेजन इन्हें अपने अंदर खींच लेता है। इनकी रूहों तक डर फैल गया था। वो जायंटिक ब्लैक एनर्जी बनाती है उन पंजों को जिनका आकार हजारों मीटर
कर रहा होगा। इस केज यानी कि पिंजरे के अंदर की पावर ऐसी थी जो एक ही स्ट्राइक में पूरे लीसा और डोमेन को मिटा दे। तीनों ही कांप के बोलती हैं कैसी स्ट्रेंथ है। वो सेवन आइड इविल गॉड तेज हंस के बोलता है जियान इस मैग्निफिसेंट सीन को एंजॉय करो। आसमान से प्योर लाइट बहनी शुरू हो गई थी क्योंकि फॉरवर्ड टेक्निक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। सेवन लाइट फॉर्मेशन में सुनाई देती है सिजल सिजल की आवाजें। ये जियान की त्वचा को धीरे धीरे जलाती है। उसके घाव से खून बहने लगता है, लेकिन ये खून लाल नहीं था बल्कि ये था डार्क क्रिम्सन, ऑलमोस्ट काला। इसमें भरा होता है वो डेविलिश ऑरा। हम पहले जानते हैं कि लाइट फॉरबिडन टेक्निक ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड की ग्रेट इमोर्टल आर्ट्स के कंपेरेबल होती है, और जब ये आती है सेवन आइड इविल गॉड के हाथों में तो इनकी पावर टॉप इमोर्टल आर्ट्स के लेवल तक पहुंच जाती है। इस डेवास्टेशन का सामना बस कुछ ही लोग कर सकते थे। अगर यहाँ पे डीमन एम्पर जैसा इमोर्टल पावर हाउस भी आ जाता है तब वो एक एंजल से डायरेक्टली फाइट नहीं करेगा क्योंकि लाइट फोर्स होती है एंशिएंट। ये सीधा अपनी एनिमी से स्ट्रेंथ खींच सकती है और सारे डिफेंसेस को इग्नोर भी कर सकती है। खैर इग्नोर करने वाली या फिर क्या करने वाली आई डोंट केयर, क्योंकि इस पूरे अटैक को खत्म होने में लगेंगे 10-15 मिनट, और ऐसा तो है नहीं कि जियान इसका कोई जवाब नहीं देगा। तो चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं कि अब वो किस पत्ते को खोलने वाला है। लेकिन इतनी भी चिंता मत करना, हम नेक्स्ट एपिसोड में इस इविल गॉड के सवार को तो खत्म कर ही देंगे, फिर बढ़ेंगे लास्ट एनिमी की तरफ। क्या कह रहे हो, ज्यादा बड़ा स्पॉइलर दे दिया? चलो ऐसा मान लो कि मैंने कुछ बोला ही नहीं। बस अपने भाई से कोई ये मत कहना कि इस एपिसोड को इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि दूसरी साइड भी एक इंसान बैठा है और हर दिन इस एपिसोड को बनाने के लिए 8 से 9 घंटे देना ये बच्चों का खेल नहीं है, स्पेशली जब होली दिवाली कुछ देखे न जा रहे हो। हालांकि हम इसे और भी खींच सकते थे, लेकिन अभी घर में फ्रेंड्स वगैरह का आना जाना काफी है। मैं हर समय कमरे में बंद तो रह नहीं सकता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है तो चिंता मत करो, हम शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड जल्दी रिलीज करेंगे। अंटिल देन दिस इज गुड बाय।